कर रहे हैं मैं आप। आपसे ना एक सवाल दुनिया करना की चाह रहा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। जो है वो किस तरह ग्लोबली उन्होंने अपने इम्पैक्ट जो है वो बनाया है। जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। Is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, two examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है। पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। ऐसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज या 17 आई गेस आपने कहा था 70+ कंट्रीज जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भारत की तेज़ बढ़ती हुई इकनॉमी पे और भारत की जो जीडीपी की रफ्तार है उस पर देखेंगे आप। पाकिस्तानी मीडिया में खूब चर्चा है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की इकनॉमी और जो भारत की टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रही है उसके बारे में रिएक्शन देंगे। और भारत चाहे डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, भारत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है और दुनिया भर की निगाहें भारत पर है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और मज़ेदार रिएक्शन देखेंगे आप पाकिस्तानी मीडिया का। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इससे अंत तक देखें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं यूएस। क्या कहेंगे, पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है, इतना इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। क्या करने जा रहे हैं मोदी साहब? चौहान साहब, इस वक्त अगर मैं समझता हूँ मोदी साहब के दौरे को मैं रिलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है, जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर ऑफ फैक्ट, और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है। अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई, लेकिन जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो 3-4 चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं। एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सॉलोवन वो गए भारत, और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त इसमें इस ट्रिप के साथ और यूएस और इंडिया रिलेशनशिप में अमेरिका क्या चाहता है और भारत क्या चाहता है, मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। उसके अंदर अमेरिका अचीव करना चाहता है कि उस रीजन में भारत जो है वो चाइना को कन्फ्रंट करे और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और चाइना की तरक्की को रोका जा सके। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप माजी के अंदर देखें तो भारत सबसे ज्यादा असला खरीदता था रशिया से। अब पहले अमेरिका जो था वो भारत को असला नहीं देता था, और बिलखुसूस अगर देता भी था तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता था। दे वर रिलक्टेंट टू डू इट। अब वो ये करके अचीव ये करना चाहते हैं कि भारत को रशिया से दूर ले जाना चाहते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना, और रशिया जो है उसको दूर करना भारत से। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन है। अब भारत के क्या ऑब्जेक्टिव है मैं वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है।
दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने, दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बड़ा। इंडियंस जो है वो कैसे वो आज इसी चीज में आगे हैं, और चाइनीज जो है वो पीछे हैं इन सारे प्रोसेस में। और अमूमन जिसे आप कहते हैं कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि जस्ट इन 2022 के अंदर इंडियन जो रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस है, वो 108 अरब डॉलर है। दैट इज 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी। 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी जो है वो ये आपके सामने है। अब ये आप इमेजिन कर लें कि अच्छा ये तो है, मैं इंडियंस को मिला हूँ, दे आर वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक, दे आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स। I've specifically met Indians in Boston, in Harvard में मैं एक दो दफ़ा गया, बॉस्टन में गया, फिर और जगहों पे गया, लेकिन मैं इन वॉशिंगटन, मैनी अदर प्लेसेस, मैरीलैंड, इंडियंस बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी जगहों पे, और देन उनके बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और इस वक्त की पोजीशन ये है कि इंडियन जो आगे फिर आगे उनके बच्चे भी वहाँ पैदा हुए हैं। ठीक है, तो इंडियन बॉर्न जो माइग्रेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में हैं, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2.7 मिलियन जो लोग हैं वो टोटल ऑफ द माइग्रेंट्स, उनके बच्चे ये मिला मिलू के वो आई थिंक वो अमेरिका में है। इसी तरह कुछ 8.5 लाख इंग्लैंड में है, 7.5 लाख कनाडा में है, कुछ 6 लाख ऑस्ट्रेलिया में है, और बहुत सारे जो है वो मिडल ईस्ट में भी चले जाते हैं। कुछ 3.5 मिलियन कहा जाता है कि माइग्रेंट्स जो है वो यूएई में है। इस तरह सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में मेरे कुछ अपने गाँव के लोग गए हुए, और उन्होंने मुझे बताया कि जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा तरक्की इसलिए कर देते हैं बिकॉज उनको इंग्लिश अच्छी आती है। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के 2 कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निक्की हेली है, और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं। हालते जंग में है यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अब पाकिस्तान से बात कर। कि पिछले दिनों मेजर गुरव आर्यन साहब जो भारत से, उन्होंने वो जनरल बिपिन रावत जो उनके घर में जाके बिल्कुल उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके वाले साहब भी जर्नैल थे। मैं वो गेट देख के, जिस गेट से एंटर हुए और जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं कहता हूं आपके बच्चों को देखना चाहिए वो सारा कुछ क्या है। ये सिंपल इज दैट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने इस इंटरेस्टिंग वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और अब पाकिस्तानी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि अब वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत कम से कम अब पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है, चाहे हम बात करें डिजिटल पेमेंट्स की या हम बात करें जो हमारे वेपन्स हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन की। तो आपने देखा कि भारत में अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी तक लोड शेडिंग की भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान है जो परेशान है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।